दोस्तों, आज की कहानी है। ननंद जी, आपका पति तो किसी और से प्यार करता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भैया भाभी को मत लाना, शीला ने कहा। अभी अभी मैंने जो सुना, क्या वो सच है? रोहित असंबित हो उठा। हाँ भैया, उनकी वजह से पिछली बार कितना हंगामा हुआ था घर पर, क्या आपको याद नहीं? सोली ने जवाब दिया। सोली, तुम अच्छे से जानती हो, पिछली बार जो भी हुआ वो तुम्हारे घर वालों की गलती थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन अब रखता हूँ। और एक बात सुन लो, मैं आऊंगा तो तुम्हारी भाभी के साथ, वरना नहीं आऊंगा। इससे पहले सोली कुछ कहती रोहित ने फोन रख दिया। उसका सिर सकरा रहा था अपनी बहन के मुंह से अपनी पत्नी सुगंधा के लिए ऐसी बातें सुनकर वो अंदर से आहत हो गया। आखिर क्या गलती थी उसकी? यही ना कि उसने सोली के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। रोहित के सामने अतीत गहराता गया। 2 साल पहले सोली अपने शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह ढल चुकी थी। बच्चे, घर परिवार और पति की देखभाल, उसका पूरा समय इन्हीं के बीच निकल जाता। पति बाहर क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं होता। एक दिन ऐसे ही सुगंधा ने सोली के पति को बाहर किसी रेस्टोरेंट में एक अजनबी लड़की के साथ देखा। उसे सोली के पति पर कुछ शक होने पर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाकर दूसरे टेबल पर बैठ गई। कुछ ही देर में उसे ये समझने में देर न लगी कि सोली के पति का उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसने उसकी छोटी सी वीडियो बना ली और घर जाकर रोहित और सासू माँ को दिखा दिया। दोनों के पैरों से मानो जमीन निकल गई हो। रोहित तो तुरंत गुस्सा होकर सोली के पति को सबक सिखाने जा रहा था, पर सुगंधा ने रोहित को ऐसा करने से रोक लिया था। आखिर इस बारे में सोली को कैसे बताया जाए, इसी पर विचार विमर्श चल रहा था। सोली को पता चलने पर सोली टूट जाएगी, इसलिए उसे इस तरह फोन पर बताना उचित नहीं लग रहा था। सुगंधा और रोहित ने सोचा सोली के घर जाकर ही उसे ये बात वीडियो दिखाकर बताई जाए। दोनों पति पत्नी तुरंत ही सोली के घर पहुंच गए और उसे उसके पति के बारे में सारी जानकारी दे दी। सोली तो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका पति ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने तुरंत पति को फोन लगाकर घर आने के लिए कहा। तब तक सुगंधा और रोहित वहीं रुक रहे थे। सोली का पति जब घर आया और उससे उस लड़की के बारे में पूछा गया तो पहले तो उसने उसे अपना क्लाइंट बता दिया, पर जब उसने खुद की वीडियो देखी तब अपना जुर्म कबूल करने की बजाय उसने सोली पर ही कई लाछान लगा दिए और साफ झूठ बोलकर निकल गया। सोली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रोहित और सुगंधा उसे समझाते बुझाते रहे और अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अपने बच्चों और भविष्य के चलते उसने दोनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। सुगंधा ने सोली को फिर भी वही विचार दिलाया कि वो ठंडे दिमाग से सोचकर जब भी कोई फैसला लेना चाहे तो उसका मायका उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ा होगा। पर फिर भी सोली हिम्मत ना हार पाई। आखिर फैसला सोली पर छोड़कर सुगंधा और रोहित दोनों घर आ गए। सोली के इतनी बड़ी बात होने पर भी किसी तरह एक्शन ना लेने से दोनों बहुत दुखी थे, पर ये सोली की जिंदगी थी और फैसला भी सोली के ही हाथ में था, इसलिए वो इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकी। खैर, इस बात को 2 साल बीतने वाले थे और इसी में ना तो सोली मायके आ पाई और ना ही रोहित और सुगंधा सोली के घर जा पाए।
फोन पर इतना जरूर पता चल गया था कि सोली के पति ने उससे बाद में माफी मांग ली थी और वो अब सुधर गया था, पर सोली के पति ने सुगंधा के खिलाफ उसे भड़का दिया था, जिस वजह से सोली अपनी भाभी सुगंधा को इन सब के लिए दोषी मानने लगी थी। इस साल किसी तरह सोली ने हिम्मत करके बेटे के जन्मदिन पर रोहित को फोन कर दिया था उन्हें बुलाने के लिए, पर बगैर सुगंधा के आना। यह कैसे कह सकती थी वो, जबकि सुगंधा ने उसका हर कदम पर साथ दिया था। इसके पहले भी तो उन दोनों के रिश्ते कितने अच्छे थे। जब सोली के पति गलती करके भी उसे माफ किया जा सकता था, तो सुगंधा की तो कोई गलती भी नहीं थी इसमें, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? सोचते उसका गला रूध गया। उसने सुगंधा को सोली के घर चलने के लिए आग्रह किया। सुगंधा खुशी खुशी तैयार हो गई। दोनों दूसरे दिन सोली के घर पहुंच गए। दीदी कैसी हैं आप? सुगंधा की आवाज सुनते ही सोली हक्की बक्की रह गई। बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अपने आप को संभालते हुए सोली ने जवाब दिया और तुरंत सुगंधा को नजरअंदाज कर सोली किचन में आ गई। रोहित सब देख रहा था। सोली ये किस तरह का बर्ताव है अपनी भाभी के साथ? रोहित ने अब गुस्से में पूछा। भैया मैंने कहा था ना आपसे, सोली को बीच में ही टोकते हुए रोहित ने कहा। क्या कहा था? सोली की भाभी को मत लाना। जिसने तुम्हें सच्चाई से अवगत करवाया, जिसने तुम्हारे हर कदम पर साथ दिया, जिस वक्त तुम अपने पति के कारनामों से टूट चुकी थी, उसने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे किसी भी फैसले में तुम्हारा साथ खड़े होने को कहा। वो तुम थी जो कमजोर बनकर अपने खिलाफ हुए अत्याचार के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई। क्या उसके लिए सुगंधा कहीं से भी जिम्मेदार है? उसने कोशिश भी की थी, तुम अपने लिए खड़ी हो, हम तुम्हारे साथ थे, पर तुम खैर आज तुम्हारा पति गलती करके भी सुधर कर अच्छा बन गया है तुम्हारे लिए, और तुम मेरी पत्नी और अपनी भाभी से बैर बनाए बैठी हो, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। वो तो अब भी तुम्हें अपना उतना ही मानती है जितना पहले मानती थी। आज जब मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा, तब वो कितनी खुशी से तैयार होकर यहाँ आ गई। सोली के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुगंधा को जाकर गले लगा लिया। आज उसकी भाभी के प्रति सारी गलतफहमियां खत्म हो गई थी। रोहित आज बहुत ही खुश था। आखिर उसने सोली के मन का मैल निकाल ही दिया था। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि अपने कई लोग अपने घर की मुश्किलों का दोष दूसरों के ऊपर दे देते हैं। उनमें खुद लड़ने की ताकत नहीं होती, जिस वजह से जो अच्छे रिश्ते हैं उन्हें भी अनदेखा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।